हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ बाथरूम से। यहाँ पे जो सोफ़े के गद्दियों के कवर उतारे थे, गंदे हो रहे थे काफ़ी। वैसे मैं सोच रही थी कि अभी दिवाली की सफाई मैं स्टार्ट करने वाली हूँ तो उस टाइम पे ही धोऊंगी, लेकिन फिर जब उतरे थे तो फिर मम्मी बोली कि नहीं, एक बार तो धो ही देते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे सरफ में गर्म पानी में भिगा दिए थे इनको, और अभी थोड़ा साबुन लगा के साफ़ करने लगी हूँ। और पता चल रहा है कि काफ़ी गंदे हो रहे थे, क्योंकि देखने से पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो निकल के धुलते हैं और साफ़ होते हैं तब पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ गंदी थी और अब कितनी साफ़ दिख रही है। तो बस यहाँ पे ये करने लगी हूँ। और काम मेरा आज फास्ट है। मैं नहा चुकी हूँ, पूजा भी हो गई है, मम्मी डैडी का नाश्ता भी हो गया है, स्वास्तिक भी स्कूल जा चुका है, दैविक अभी उठाया है मैंने, उसको दूध पिलाया कि उठ जाओ। टाइम अभी 11 बजे का है। तो मैं उसको, क्योंकि उसको फीवर था रात में, तो मैंने उसको जगाया कि बेटा उठ जा। तो फिर अभी उठा है वो 11 सवा 11 बजे, जब मैं ये धो रही हूँ उस टाइम पे दूध पिलाया था। पिला के ही मैं बाथरूम में आई थी और फिर वो उठ गया था। तो बस अभी खेल रहा है। तो मैंने सोचा कि पहले ये काम कर लेती हूँ, फिर उसको नहलाऊंगी, क्योंकि फिर स्वास्तिक भी आजकल जल्दी आने लगा है, तो फिर उसका भी आने का हो जाएगा टाइम। तो बस फिर खाना भी बनाना है, दोपहर के खाने का भी टाइम हो जाएगा, तो सभी काम हो जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। सुबह सुबह का टाइम एक ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो बस मैं वही सब करने लगी हूँ और इनको सबको हाथ से अच्छे से क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे अभी फिर स्वास्तिक भी आ चुका है। स्वास्तिक के आने के बाद मम्मी ले आई थी उसको नीचे से, क्योंकि मैंने तब तक चेंज नहीं किया था। तो फिर मैंने मम्मी से बोला कि आप ही चले जाओ, आप ले आओ उसको जाके। तो मम्मी लेने चली गए थे उसको, और वो आ चुके हैं। इसी बीच में हम लोगों ने कॉफ़ी भी पिया था, तो वो सब भी हो गया है, क्योंकि मेरा फास्ट है। और आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा आलस भी आ रहा है, बहुत ऐसा ना ढीला ढीला सा फील हो रहा है, जैसे नींद आ रही है या पता नहीं क्या हो रहा है। तो वैसा हो रहा है। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी। सोच रही थी, मम्मी तो बोल रही थी कि रात को बना लेना। मैंने बोला कि नहीं, मैं अपने लिए जो है एक कटोरी अलग से निकाल के रख दूँगी, वो सबको देने से पहले। तो फिर मेरा उसी से हो जाएगा रात में। तो बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि थोड़ी खिचड़ी भी रखी है, थोड़ा और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे क्या सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पत्ता गोभी से बचा देती हूँ। मैं मैक्रोनी सोच रही हूँ बनाने का 1-2 दिन से। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसको बचा लेती हूँ थोड़ा सा इसमें से, क्योंकि काफ़ी सारी हो ही जाती है फिर। तो बस यहाँ पे फिर मैं क्या किया कि आज किचन में नहीं खड़ी हुई, क्योंकि मैं वही बता रही हूँ ना, थका थका सा फील हो रहा है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ गई फिर हॉल में, और आके बैठ के जो है अपनी सब्जी कट करने लगी हूँ। टमाटर कट करना है बाकी तो जाके, और मटर मेरे पास आज नहीं है, मटर ख़त्म हो चुकी है। फ्रोज़न मटर मंगा के रखती हूँ, क्योंकि नॉर्मल वाली जो है वो तो आजकल अभी आ नहीं रही है। और दूसरा आ भी रही है, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, मिल जाती है, लेकिन फिर वही थोड़ी थोड़ी सी ख़राब भी निकलती है। रेट इतने हाई रहते हैं उनके, इस वजह से मैं वो नहीं लेती हूँ। फिर मैं फिरोजियन ही मंगा लेती हूँ, उसी को मैं यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे गोभी कट चुकी थी, तो अभी मैं अपने प्याज भी प्याज नहीं, आलू भी छीलने लगी हूँ। प्याज तो डलेगा ही नहीं, क्योंकि फास्ट है। तो बस अभी टमाटर कट करूँगी और फिर किचन में जाके सब्जी को छोंकूँगी। तो बस बच्चे दोनों लगे हैं अंदर, खेल रहे हैं।
तो बस अभी किचन में आ गई हूँ यहाँ पे सब्जी छोंकने के लिए, क्योंकि लेट भी काफ़ी हो रहा है। 1 बज चुका है, अभी 1 सवा बजे का टाइम है ये जब मैं सब्जी छोंक रही हूँ। आटा मला हुआ है और बाकी मतलब थोड़ी खिचड़ी भी है। रोटी सबकी एक एक ही बनेगी, ज़्यादा बननी भी नहीं है, और क्योंकि खिचड़ी लेंगे सब लोग साथ में। तो पर मुझे बनाने का था कि मुझे ये सब्ज़ी बनानी है अभी, तो बस इसी चक्कर में मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे। और ये वाली जो कुर्ती पहनी है ना, मम्मी ने इसकी अभी फिटिंग भी की है। काफ़ी लूज़ हो रहा था ये। आजकल तो ऐसा हो गया कि मम्मी को सारे कपड़ों की मेरी फिटिंग करनी पड़ रही है। सारे कपड़े लूज़ हो गए हैं और अच्छे खासे लूज़ हो गए हैं। मम्मी कह रही कि मैंने काफ़ी इसको दबाया, मतलब अंदर से काफ़ी फिटिंग की है, और मुझे ये और था कि टाइट ना हो जाए, लेकिन एकदम फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आई है। मम्मी के घर में होने का ना इतना ज़्यादा मुझे फ़ायदा होता है, बहुत ही ज़्यादा। मैं नहीं, इवन भाभी भी रहती है, मम्मी वहाँ जाती है तो उनके भी कुछ ना कुछ निकलते ही रहते हैं। तो मम्मी यहाँ रहे या वहाँ रहे, जब भी होते हैं तो वो बस कपड़े ठीक करते रहते हैं हम लोगों के। तो मतलब सिलाई करना, थोड़ा बहुत काम आना भी वैसे ज़रूरी है। मतलब छोटे मोटे काम तो एक्चुअली एटलीस्ट मतलब इतना तो आना चाहिए कि जो तुम थोड़ा सा कुछ फट जाए या फिटिंग करना हुआ तो इस तरह के आने चाहिए। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि मम्मी से ये चीज़ें सीख लेती हूँ। तो देखते हैं कब सीख पाते हैं, क्या करते हैं। और मुझे इस टाइम बहुत अच्छी लग रही है ये फिटिंग होने के बाद। उसके बीच आप लोगों ने अभी देखा था कि मम्मी आई थी, तो मम्मी मेरे लिए एप्पल कट करके लेके आई थी कि एप्पल खा ले, क्योंकि वो बच्चों के लिए, डैडी के लिए, सबके लिए कट कर रहे थे। तो फिर मेरे लिए भी लेके आए। उससे पहले भी दिया था उन्होंने मुझे। तो फिर मैं बोली कि किचन में रख दो आप, कि मैं सब्ज़ी छोंक के तब खाऊंगी। तो बस यहाँ पे अभी मेरी लगभग सब्ज़ी छुकी चुकी है। इसी बीच दैविक भी बार बार आ रहा है कुछ ना कुछ शिकायत लगाने स्वस्तिक की, क्योंकि उसको ना मम्मा ने ऐसा कर दिया। अलेक्सा एक्चुअली वो चला रहे हैं, और अलेक्सा के चक्कर में दोनों की होती है। वो इसलिए क्योंकि स्वास्तिक जो है वो डरता नहीं है, वो हॉरर मूवी का कुछ ना कुछ ऐसे चला देता है उसमें, और दैविक बहुत ज़्यादा डरता है। तो इस चक्कर में फिर वो शिकायत लगाता है कि मम्मा वो मुझे डरा रहा है। तो वही सब चीज़ें इनकी यहाँ पे चलती रहती है बच्चों की। तो मैंने काफ़ी देर से व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन आप लोगों से बातचीत की दी है। और तो कवर धोए हैं, क्योंकि मम्मी ने ना गर्दियों के कवर बनाए हैं जो अंदर की तरफ होते हैं ना, वो पूरे फट चुके थे जो रेडीमेड आए थे। तो ये देखिए मम्मी ने इस तरह से सबके बनाए हैं ये। और तो मैंने जब ये निकले ही थे तो मम्मी बोली कि इनको धो भी दे। तो इतने गंदे हो रहे थे, इतना गंदा काला काला पानी निकला उनमें से। हाथ से धोने से ज़्यादा निकलता है, मशीन में तो धुलती ही रहती हैं। और ये भी सोफे के कवर भी जब धोए थे हाथ से ही धोए थे। और दूसरा, अब तो दिवाली की सफाई शुरू हो ही जाएगी, क्योंकि फिर दिवाली पे हम लोगों को उधर जाना है, तो मुझे सब कुछ पहले ही निपटाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि श्राद्ध में हो जाए मेरा ये सब काम, तो ज़्यादा बेटर है। तो अब देखते हैं कब तक हो पाता है। काम बहुत सारे हैं, टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है। अभी भी काफ़ी सारा काम करना है। और मेरा फास्ट है फ्राइडे का, और पता नहीं राइट हैंड में काफ़ी पेन हो रहा है इसमें ना। परसों बाम लगाया तो ठीक लग रहा था, लेकिन अभी फिर से पेन हो रहा है। क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसमें लगातार पेन हो रहा है हाथ में। तो बस मैंने सोचा कि चलो पहले सामने से 2 मिनट बात करती हूँ आप लोगों से, फिर अपना ब्लॉग आगे का कंटिन्यू करूँगी। धो के फिर मैंने क्या किया कि उनको ना धोए हाथ से, लेकिन स्पिन करके मशीन में और सूखने डाल दिए, ताकि वो शाम तक सूख जाए। सुबह मेथी मंगाई थी तो वो भी साफ़ करनी है। पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है अभी लंच में। तो देखते हैं क्या क्या होता है। सोचते तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से फिर सब कुछ हो नहीं पाता है। और आलस गहरा, नींद आ रही है मुझे तो पता नहीं क्यों आजकल ना नींद आती है, क्योंकि सुबह ज़्यादा जल्दी हो गया ना अभी स्वास्थ्य का स्कूल, तो काफ़ी जल्दी उठना पड़ता है। और रात में भी अभी दैविक की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो रात में भी फिर थोड़ा लेट ही हो जाता है, फिर रात में बार बार उठना, तो इस वजह से फिर नींद आती है। दूसरा, मनीष भी नहीं है ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा रहता है अनकम्फर्टेबल सा ना, इस वजह से भी। तो देखते हैं कब आते हैं वो। तो चलिए अभी जो है हम आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। तो दोपहर में सब्ज़ी आप लोगों को दिखा रही थी मैं, उसके बाद से मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था।
बस क्योंकि मुझे बहुत आलस आ रहा था तो किचन भी मम्मी ने की थी, जो भी दोपहर के बर्तन थे, और मैं जाके सो गई थी क्योंकि फिर शाम को स्वास्तिक को छोड़ के आई हूँ अभी। और छोड़ के आने के बाद सबसे पहले बनाने लगी हूँ प्रसाद। प्रसाद में वही मैं मतलब पिछले 2-3 बार से मैं सूजी, खाली सूजी का बना रही थी, लेकिन आज फिर से सूजी बेसन मिक्स करके बनाया। किशमिश आज मेरे पास ख़त्म हो गई थी क्योंकि मुझे हलवे में किशमिश बहुत ज़्यादा पसंद है। हलवे में नहीं, एक्चुअली मुझे खाली खाने में भी और वैसे भी बहुत पसंद है। ठीक वैसे ही स्वास्तिक को भी किशमिश बहुत पसंद है, दैविक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दैविक मतलब छोटा भी है, वो कोई भी ड्राई फ्रूट्स खाता ही नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे वही अपना प्रसाद बना रही हूँ। दूसरी टाइम अभी 5:12 कुछ तो हो रहे हैं, 5:10 पे मैं आई थी, 2 ही मिनट हुए हैं अभी मुझे आए हुए। आते ही मैं सबसे पहले किचन में ही लग गई थी। पर्स भी मैंने डाइनिंग टेबल पे बाहर ही रख दिया अपना। तो बस सबसे पहले क्योंकि मुझे ये है कि प्रसाद बन जाए, फिर सबको चाय, मतलब मैं भी पीऊँगी चाय और मम्मी भी, हम लोग सब, मम्मी डैडी हम लोग चाय पियेंगे। उसके बाद देवी को उठाऊँगी, देवी को उठा के उसको दूध पिलाना। फिर मुझे अभी चौकी भी लगानी है। चौकी तो मैं प्रसाद बना के चाय रख के उसके साथ साथ ही मैं चौकी लगा लूँगी यहाँ पे। उसके बाद पूजा भी करनी है, और पूजा के टाइम के और इसके स्वास्तिक के लाने के टाइम में उतना ही गैप मेरे पास होता है क्योंकि लगभग 6:20 या 6:25 पे, 6:20 तो नहीं, 6:25 के आसपास मैं जाती हूँ उसको लेने। तो उसको लेके आती हूँ, फिर गार्डन भी लेके जाना होता है बच्चों को क्योंकि बारिश रुक गई है अब। तो पिछले 3 दिन से मैं उनको पहले तो आधा घंटा, फिर पौना घंटा, और कल तो मैं 1 घंटे में आई, उनको गार्डन लेके जाती हूँ। तो बस ये देखिए यहाँ पे प्रसाद रेडी हो गया है। कितना अच्छा सा हलवा बना है, बहुत टेस्टी बना था, मतलब हलवा, मतलब प्रसाद, प्रसाद का हलवा बहुत अच्छा बना था। तो चलिए अभी मैं आपको बाउल में डाल के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे प्रसाद बनके रेडी है, और साइड से देखिए कैसे घी निकल रहा है पूरा। बहुत ही अच्छा सा जो है प्रसाद मेरा बन गया है, सूजी बेसन का मिक्स हलवा। और इधर मेरी चाय भी पकने लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ तब तक मैं अपनी चौकी लगाए आती हूँ। तो अभी जो है दैविक सो के उठा है, फीवर हो रहा है उसको, 100 फीवर आया अभी, और चौकी मैंने लगा दी है। बस अभी पूजा करने जा रही हूँ। अभी 5:50 हो रही है, फिर वरना मुझे लेट हो जाएगा। 6:20, 6:25 के आसपास में जाती हूँ स्वस्तिक को लेने के लिए, क्योंकि 5 मिनट लगता है पहुँचने में। और अभी उसको दूध दे दूँगी ना, फिर ठीक रहेगा, वरना फिर वो छोड़ ही देगा कि नहीं मम्मा मुझे नहीं पीना है। तो बस अभी इसको दूध दे के और तब मैं फिर पूजा करने बैठती हूँ और आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ। तो अभी मेरी पूजा हो गई है। पूजा होने के बाद भोग भी लगा चुकी हूँ मैं माता रानी का, और आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ। साथ ही आप लोग भी माता रानी का प्रसाद ले लीजिए, और आप सभी लोगों पर माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे, सबके घरों में सुख शांति बनी रहे। और इसके बाद मैं स्वास्तिक को, देवी को गार्डन घुमा के लाई। टाइम अभी 8:10 का हो रहा है और मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ। सबसे पहले प्रसाद से अपना भोग खोल रही हूँ, मतलब प्रसाद जो है उससे अपना प्रसाद से अपना वर्त खोल रही हूँ, भोग खोल रही हूँ मैं। सॉरी, गलती से कुछ वर्ड हो जाते हैं मिस कभी कभी। उसके बाद मैंने एक पराठा बनाया और साथ में सब्जी है जो मैंने दोपहरी अपनी अलग से निकाल के रख दी थी। तो बस यही मेरे खाने में चीज़ें हैं। एक ही मैं हमेशा रोटी खाती हूँ, फास्ट हो या ना हो, लेकिन मैं रोटी खाती एक ही हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मेरा खाना हो जाएगा। उसके बाद बस मेरा एक ही काम है, मेन तो सबसे ज़रूरी है कि गद्दियों के कवर मेरे को डालने हैं। कवर सूख चुके हैं। सूखने के बाद आप अभी देखेंगे कि मतलब इतना अच्छे लग रहे हैं ना, वो धुलने के बाद बहुत साफ़ सुथरे दिख रहे थे। देखने में मतलब प्रॉपर पता चल रहा था कि हाँ ये धुले हैं। तो बस अभी मैं जो है कवर दो गद्दियों के कवर डालने बैठ गई हूँ। एक तो मम्मी डाल के चली गई थी, फिर दैविक आया और मम्मी को पकड़ के ले गया, बोला कि नहीं दादी आप मेरे पास ही बैठो, क्योंकि उसको पता है कि मम्मा काम कर रही है और दादी दादू के साथ है भी उसको बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है उसको। तो पिछले 2 दिन से जब से तबीयत ख़राब है ना, तो वो मम्मी को टीवी देखते टाइम अपने पास बैठा के रखता है। मतलब मम्मी भी कार्टून उनके साथ देखती रहती है। मम्मी उठ के आ जाती है तो फिर से आ जाता है कि आप क्यों गए, आप मेरे पास वापस आओ, मेरे पास ही बैठो। और नहीं दादी ये वो, मतलब कुछ ना कुछ वो बहाने मारता रहता है। तो फिर कल तो मम्मी डैडी ने दोनों ने खाना भी उधर ही खाया था मेरे रूम में ही। लेकिन आज तो दैविक बोला दादू आप मेरे रूम में नहीं आओगे, दादू की एंट्री मेरे रूम में बंद है, तो आप मत आना यहाँ पे, दादू को मना कर दिया। और
बस मतलब यही सब चलता रहता है। बाकी अभी खाना नहीं दिया है मैंने किसी को, क्योंकि स्वास्तिक सूप पी रहा था और डैडी एक्सरसाइज कर रहे थे। हाँ, मैंने अपना खा लिया है क्योंकि मम्मी आई थी, बोली कि तूने क्यों नहीं खाया, तू तो अपना फास्ट खोल ले। तो बस इसलिए मैंने फिर अपना खाना खा लिया और अभी उन लोगों को दूंगी ले जाके, मतलब खाना दूंगी। देखती हूँ क्या बोलते हैं वो लोग। तो बस यही सब काम जो है घर के चलते रहते हैं डेली। दूसरा, थोड़ा सा अपने भाई की तबीयत के बारे में भी अपडेट दे देती हूँ कि उसको आईसीयू से अभी जो है रूम में शिफ्ट कर दिया है और पहले से इम्प्रूवमेंट है, तबीयत में ठीक है। होप्स हो कि अब तो सब अच्छा हो जाए, लेकिन वही है कि इस टाइम पे उसको बहुत केयर लगेगी। ये नहीं कि ऑपरेशन हो गया या 2-4 दिन में घर चला जाएगा। 2-4 दिन तो नहीं, मतलब 4 से 5 दिन बोला डॉक्टर ने कि डिस्चार्ज करने का प्लान करेंगे वो। तो देखते हैं, जो भी जैसा भी रहेगा आप लोगों को मैं बताती रहूँगी। लेकिन वो ठीक है। आईसीयू ओटी से आईसीयू गया, आईसीयू से अभी वो रूम में आया और रूम से फिर घर जाएगा, तो वही मेरे लिए काफ़ी तसल्ली की बात है। लेकिन वही है कि इस टाइम पे अब उसको अपनी मतलब कि बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, हर चीज़ का, खाने का पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस यही सब चीज़ें हैं, चलती रहती हैं। और आज मैं सोच रही हूँ लाइव आने का, क्योंकि आज दोनों बच्चों की है छुट्टी। सैटरडे में मैं जब ये वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि 2:30 या 2:30 से 2:45 के बीच में आज मैं लाइव आऊँगी। तो प्लीज़ हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री रहिएगा और लाइव को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि मुझे लाइव में आते हुए थोड़ा सा डर लगता है। मैं बातचीत कर नहीं पाती हूँ उतना, जबकि व्लॉगिंग बना कर लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन लाइव में आने के नाम से मुझे थोड़ा डर लगता है। तो देखते हैं क्या कैसे रहता है। ज्वाइन करेंगे, मतलब आप लोग ज्वाइन करना प्लीज़, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आ जाऊं और आप में से कोई भी ना आए, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगेगा और फिर मैं बंद भी कर दूंगी। कोशिश करूंगी कम से कम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, या आप लोग ज़्यादा लोग आए तो फिर मैं ज़्यादा देर भी बात कर सकती हूँ। तो आना प्लीज़, आप सब लोग आना लाइव में आज। तो मैंने आज का सोचा है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मैं आप लोगों से बोल रही थी, पर बच्चों के स्कूल के टाइम मैच ना होने की वजह से मैं दोपहर को लाइव नहीं आ पा रही थी, क्योंकि 2:45 तक तो वो आते ही हैं और उसके बाद फिर खाना देना, तो उसमें 3-3:15 हो जाते हैं। तो इस वजह से लाइव नहीं आ पा रही थी। लेकिन आज छुट्टी है तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगी, नहीं एक्चुअली मैं आऊँगी। तो आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर आइएगा। और तो चलिए, बस फिर अब इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलिए फिर ठीक है, बाय बाय।